सोचो रात के 2 बज रहे हैं, सड़क बिल्कुल ही खाली है, वहां पर सिर्फ स्ट्रीट लाइट की थोड़ी सी रोशनी और ठंडी हवा है। आप एकदम अकेले घर जा रहे हो। देन आप नोटिस करते हो कि थोड़ी ही दूरी पर एक औरत खड़ी है और उसने एक सर्जिकल मास्क पहना हुआ है। वो धीरे धीरे करके आपके नजदीक आती है और आपसे एक सवाल पूछती है, क्या मैं सुंदर हूँ? अब अगर आप लोग इसको हाँ में जवाब दोगे तो वो अपना सर्जिकल मास्क निकालती है और आप ये देखोगे उसका जो माउथ है वो इस कान से लेके इस कान तक कटा हुआ है। और फिर वो आपसे दोबारा पूछती है, क्या मैं अभी भी सुंदर हूँ? और उसके हाथ में एक बड़ी सीजर या फिर एक बड़ा सा नाइफ है। कहते हैं अगर आपने गलत जवाब दिया तो वो आपका चेहरा भी बिल्कुल अपने जैसा कर देगी। जापान की सड़कों में आज भी लोग अकेले निकलने से डरते हैं, सिर्फ इस अर्बन लेजेंड की वजह से। और इस अर्बन लेजेंड का नाम है कुचिसाके ओना, यानी कि द स्लिट माउथ वुमन। और आज हम जानेंगे इस खौफनाक अर्बन लेजेंड की असली कहानी। कुचिसाके ओना, जिसे सिंपल वर्ड्स में द स्लिट माउथ वुमेन भी कहा जाता है, इसे जापान के अर्बन लेजेंड्स की एक बहुत ही ज्यादा खौफनाक, डरावनी और मेलेवोरेंट फिगर माना जाता है। उसे एक बदलने वाली आत्मा यानी कि एक ओनरो के रूप में डिस्क्राइब किया जाता है। कहते हैं वो अपना आधा फेस एक सर्जिकल मास्क से छुपा कर रखती है या फिर किसी भी चीज से छुपा कर रखती है एंड उसके हाथ में एक तेज धार वाला वेपन होता है। कई कई कहानियों में इसको नाइफ भी डिस्क्राइब किया गया है, कई बार इसे सिजर्स भी बोला गया है। तो चलिए सबसे पहले बात करते हैं इसके अपीयरेंस के बारे में। कुचिसाके ओना एक जवान औरत है जिसकी जो एज है वो लगभग 20 से 30 साल के बीच में है। उसके बहुत ही ज्यादा लंबे और सीधे बाल हैं, एकदम स्ट्रेट। एंड कहते हैं कि उसके बाल इतने ज्यादा लंबे हैं कि वो उसकी कमर तक जाते हैं, बिल्कुल मेरी एक्स की तरह। और उसकी आंखों का जो कलर है उसे अलग अलग वर्जन में बताया गया है, जैसे कि फेडेड सी या फिर डल ब्लू करके। और उसके जो कपड़े हैं वो हर एनकाउंटर में लोगों ने अलग अलग बताए हैं। कुछ आर्टवर्क्स में ये बताया गया है, जैसा आप ये इमेज देख सकते हो, उसने एक बीच कलर का ट्रेंच कोट पहना है या फिर एक किमोनो या फिर कुछ दूसरे जो ट्रेडिशनल जापानीज क्लॉथ्स होते हैं वो उसने पहने हुए थे। कोई स्पिरिट कहाँ पर मिल सकती है? मोस्टली ये जितने भी एनकाउंटर्स इसके हुए हैं, या तो वो खाली सड़क है रात के टाइम, कुछ ऐसी जगह जहां पर एडल्ट्स या फिर जो बच्चे होते हैं वो अकेले जा रहे होते हैं ऐसी सड़कों पर। कुछ अबैंडन्ड जगहों पर भी इसे देखा गया है जापान की। कई लोगों ने बताया उसने जो अपना फेस है वो कभी मास्क से या फिर कभी कपड़े से कवर किया होता है। अब जो हम बात करने वाले हैं वो बात करने वाले हैं उसके ओरिजिन की, या फिर ये कहां से शुरू हुआ। सो लेजेंड्स के अकॉर्डिंग कुचिसाके ओना एक नॉर्मल सी औरत थी, लेकिन उसकी जिंदगी में एक ऐसा भयानक हादसा हुआ जिसने उसे हमेशा के लिए बदल दिया। कहते हैं कि उसका मुंह कान से कान तक काट दिया गया था। कुछ वर्जन्स में कहा जाता है कि अपनी जिंदगी में वो एक सामुराई की वाइफ या मिस्ट्रेस थी। जब उसके हस्बैंड को पता चला कि वो उसके साथ चीट कर रही है तो गुस्से में आके उसने उसे डरावनी सजा दी। उसने अपनी तलवार से ओना जो थी उसके मुंह को एक कान से लेकर दूसरे कान तक काट दिया। और फिर वो उसे कहता है कि अब देखते हैं कि कौन तुम्हें सुंदर कहेगा। उसकी मौत के बाद उसकी आत्मा शांत नहीं हुई, वो वापस से ओनरो यानी कि एक बदला लेने वाली आत्मा के या स्पिरिट के रूप में लोगों को दिखती थी। और फिर रात के अंधेरे में वो लोगों के सामने आती है और वो सवाल पूछती है, वाताशी केरई, यानी कि जापानीज में इसका मतलब होता है, क्या मैं सुंदर हूँ? सो आइए अब जानते हैं एक क्रीपी पास्ता एक्सपीरियंस के बारे में, जो कि इसका सोर्स है वो है क्रीपी पास्ता। सो लेट्स स्टार्ट द स्टोरी इन 3, 2, 1। मैं तुम्हें कुचिसाके ओना के साथ अपना एक्सपीरियंस बताने वाला हूँ। ये बात तब की है जब स्कूल खत्म होने वाला था और मैं अपने दोस्तों आइको सैन और दाइची चैन का वेट कर रहा था। हम तीनों यूजुअली स्कूल के बाद पार्क जाते थे और वहां थोड़ा टाइम स्पेंड करके फिर अपने अपार्टमेंट की तरफ चले जाते थे। उस दिन भी हम पार्क की तरफ चल ही रहे थे, लेकिन रास्ते में हमें एक औरत ने रोक लिया। वो इधर उधर घूम रही थी जैसे किसी चीज को ढूंढ रही हो या शायद किसी इंसान को ढूंढ रही हो। फिर वो अचानक हमारे पास आई और सीधा आइको सान को देखने लगी। उसने मुझे और दाइची चैन से कहा कि तुम दोनों चलते रहो क्योंकि मुझे आइको सान से एक जरूरी बात करनी है। मैं और दाइची चैन वहां से थोड़ा कंफ्यूज और क्यूरियस होकर आगे चल दिए। जब हम अपने अपार्टमेंट के पास पहुंचे तो हमने देखा कि आइको सान जो थी वो अपने अपार्टमेंट की तरफ भागते हुए आ रही थी बहुत तेज से। सो मैंने उससे चिल्ला कर पूछा, हे आइको सान, क्या तुम ठीक हो? तुम काफी ज्यादा डरी हुई लग रही हो। वो अचानक रुक गई और हिचकिचाते हुए बोली, वो मेरे लिए आ रही है। मैं और दाइची एक दूसरे को देखकर थोड़ा हंस दिए क्योंकि आइको सान जो थी वो हमारे साथ अक्सर मजाक करना बहुत ज्यादा पसंद करती थी। हमें लगा कि वो बस नॉर्मली ही मजाक कर रही है,
या जोक कर रही है। लेकिन मेरे दिल में ना कहीं ये लग रहा था कि कुछ तो गलत है। मैंने आज तक आइको सान को अपनी पूरी लाइफ में इतना ज्यादा डरा हुआ नहीं देखा था। और अगली सुबह मैं और डाइची चैन अपने अपार्टमेंट रूम से बाहर निकले, लेकिन आइको सान बाहर नहीं आई। हमने उसके दरवाजे पर कई बार पूछा और नॉक भी किया, लेकिन हमें कोई भी जवाब नहीं मिला। तब डाइची मुझसे कहता है कि शायद वो हमसे पहले ही स्कूल चली गई होगी, अब हम भी चलते हैं। एंड देन हमने उसकी बात मान ली। उसके बाद हम स्कूल की बिल्डिंग के अंदर जब पहुंचने वाले थे तो हमने देखा आइको सन वहां भी नहीं थी। हमने उसके जान पहचान के हर स्टूडेंट से पूछा, लेकिन सबका एक ही जवाब था, हमें नहीं पता कि वो कहाँ है। मुझे ये बात काफी ज्यादा अजीब लगी। जब मैं और डाइची चैन क्लासरूम में गए तो वहाँ का माहौल बिल्कुल ही अलग था। कुछ स्टूडेंट्स रो रहे थे, कुछ गुस्से में क्लासरूम से बाहर निकल गए और कुछ आपस में धीरे धीरे बात कर रहे थे। फिर हमारी नजर प्रोजेक्टर स्क्रीन पर पड़ी और जो वहाँ पर लिखा था उसे देखकर हम दोनों ही बिल्कुल ज्यादा शॉक हो गए। उस पर लिखा था आइको सान अपने अपार्टमेंट में डेड मिली है और उसका मुंह दोनों तरफ से कान तक काटा हुआ है। मेरी सांस ये देखने के बाद जैसे रुक ही गई। उसके पास एक छोटा सा नोट भी मिला था। जब मैंने वो नोट पढ़ा तो मेरा दिल एकदम डूब गया। उस पर लिखा था यू आर नेक्स्ट डाइची। जब डाइची चान ने ये पढ़ा तो वो जोर जोर से रोने और चिल्लाने लगा और मैं बस उसे रोते हुए घूर रहा था। और मेरे दिमाग में सिर्फ एक ही सवाल चल रहा था, क्या इसका कनेक्शन उस अजीब औरत से है या फिर आइको सान के साथ कुछ और ही हुआ था। इसके बाद जब मैं और डाइची चान लाइब्रेरी गए तो मैंने एक कंप्यूटर यूज किया और सर्च किया वुमेन विद अ स्लिट फेस। आप मानोगे नहीं, जो रिजल्ट आया उसे देखकर मेरी सांसें रुक गई थी। स्क्रीन पर बिल्कुल वही औरत थी, बिल्कुल सेम अपीयरेंस उस औरत का जो हमने कल देखी थी। जब मैंने उसके बारे में और रिसर्च की तो मुझे उसके बारे में सब कुछ पता चला। उसका नाम था कोची साके ओना। कहते हैं कि वो बहुत ज्यादा खूबसूरत औरत थी और उसकी शादी गांव के सबसे अमीर आदमी से हुई थी, जो कि एक सामुराई था। वो गांव के हर बच्चे से एक ही सवाल पूछती थी, क्या मैं सुंदर हूँ? और सब लोग उसे यही जवाब देते थे कि हाँ आप सुंदर हो। और धीरे धीरे उसे लगने लगा कि वो अपनी सुंदरता को लेके कुछ भी हासिल कर सकती है और उसे कोई भी रोक नहीं सकता। फिर एक रात जब उसका हस्बैंड सैमुराई काम से घर वापस आया, उसने अपनी वाइफ को किसी और के साथ चीटिंग करते हुए देख लिया। अगली रात कोची साके उसे बार बार माफी मांगने लगी जब तक उसके हस्बैंड ने उसे माफ करने के लिए रेडी नहीं हो गया। लेकिन उसका हस्बैंड उसे माफ नहीं करने वाला था, वो उसके साथ एक बहुत खौफनाक चीज करने वाला था। एंड वो तुरंत ही अपनी सामुराई स्वॉर्ड निकालता है और कोची साके ओना का जो माउथ है उसे स्लिट कर देता है, एक कान से लेके दूसरी वाले कान तक। कहते हैं उसने उसको हार्म करने के बाद एक ब्रिज से भी धक्का दे दिया, जिसके बाद कोची साके ओना की बॉडी कभी भी नहीं मिली। लेकिन अगले ही दिन उसके हस्बैंड को अपने किए पर पछतावा हुआ और वो बार बार उसके बारे में सोचने लगा। फिर एक रात कुछ अजीब हुआ। जब उसका हस्बैंड काम से घर वापस आया तो उसने ये देखा कि कोची साके ओना उसके बेड के पास खड़ी है और उससे धीरे धीरे पूछ रही है, वाताशी केराई, एम आई प्रिटी, क्या मैं सुंदर हूँ? और उसका हस्बैंड थोड़ा घबराया हुआ था, लेकिन वो फिर बोलता है, हाँ तुम बिल्कुल सुंदर हो। फिर कोची साके ओना धीरे से पलटती है और उसके हाथ में एक बड़ा सा नाइफ था एंड वो धीरे धीरे उसकी तरफ चलने लगी। और हस्बैंड एकदम हैरान होकर बोला कि तुम आखिरकार ये कर क्या रही हो? और जैसे ही वो अगली चीज बोलता उससे पहले ही कोची साके ओना ने उस पर अटैक कर दिया। सबसे पहले उसने उसका मुंह सेम अपनी तरह करा, एकदम कान से कान तक स्लिट कर दिया और उसके बाद उसने उसे जान से मार दिया। उस सामुराई की आवाज दूर दूर तक सुनी जा सकती थी पर कोई भी मदद करने नहीं आया। और ये स्टोरी पढ़ के डाइची चैन और मैं एकदम ही डर गए थे। हमें कुछ भी अंदाजा नहीं था कि हमारे साथ आगे क्या होने वाला है। उस शाम जब हम अपने अपार्टमेंट की तरफ वापस जा रहे थे तो फिर से हमें वो औरत दिखती है। वो सीधा सीधा हमारे सामने आके खड़ी हुई फ्रॉम नोवेयर। हमें कोई अंदाजा नहीं था कि आई कहां से। और उसने पूछा, एम आई प्रिटी? ना जाने क्यों डाइची ने बिना सोचे जवाब दे दिया, यस यू आर ब्यूटीफुल। मेरे पेट में एक अजीब सा डर बैठ गया था, इसलिए मैं कुछ भी नहीं बोल पा रहा था। फिर उस औरत ने अपना मास्क उतार दिया और सच कहूं तो उस मोमेंट में मेरे पैर एकदम डर के मारे जम गए थे। उसका मुंह बिल्कुल स्टोरीज में एक कान से लेके दूसरे कान तक फटा हुआ था। और इसके बाद वो डाइची से दोबारा सवाल पूछती है, क्या मैं अभी भी सुंदर लग रही हूँ? न जाने क्यों डाइची ने उसे ये जवाब दिया, नो यू आर नॉट।
यानी कि तुम सुंदर नहीं हो। इसके बाद उसने डाइची पर लगातार अपने नाइफ से हमला करना शुरू कर दिया। वो नीचे गिरा हुआ था और वो डाइची के ऊपर चढ़ के उसे नाइफ से हार्म करने लग गई। एंड ये देख के ना जाने क्यों मैं वहां से भाग गया। आखिर मैं करता भी क्या, उस खतरनाक अर्बन लेजेंड के सामने मैं कुछ नहीं कर सकता था। इसके बाद मैं सीधा अपने अपार्टमेंट के अंदर घुस गया और डर के मारे बेड पर गिर गया एंड मुझे नींद आ गई। अगली सुबह जब मैं स्कूल जाने के लिए रेडी हुआ तो मैं बहुत ज्यादा थका हुआ था। मेरे पैर एकदम जमे हुए थे, मैं अभी तक डरा हुआ था। मैं उदास होकर एकदम टूट चुका था कि अब मेरे दोनों ही दोस्त मैं खो चुका था। और मैं दोबारा लाइब्रेरी गया ताकि पता लगा सकूं कि कोई ऐसा तरीका है जिससे मैं उससे बच सकता हूं, क्योंकि मुझे पता था कि अगला नंबर अब मेरा है। काफी सर्च करने के बाद मुझे सिर्फ एक ही आंसर मिला, उसे डिस्ट्रैक्ट करो ताकि वो अपना सवाल ही भूल जाए। उस शाम जैसा आप लोग सोच रहे हो वो बिल्कुल मेरे सामने आई और उसने मुझसे वही सवाल पूछा, क्या मैं सुंदर हूँ? मैंने डर के बावजूद बहुत हिम्मत करी और अपने दोनों दोस्तों को याद किया एंड उससे ये बोला, यस तुम सुंदर हो। उसने तुरंत ही अपना मास्क निकाला और मुझे दोबारा से वो हॉरिफाइंग फेस देखने को मिला, जो कि मैं बिल्कुल नहीं देखना चाहता था। लेकिन मैंने अपना दिमाग का यूज किया और जैसा मैंने इस रिसर्च की थी, मैंने उससे यही पूछा कि तुम्हारी उम्र क्या है, ताकि वो कंफ्यूज हो जाए। तुम कहाँ रहती हो? तुम्हारी लाइफ कैसी थी? इसके बाद मैं देख सकता था कि कोची साक्यो ना वहीं पर फ्रीज हो गई। वो बहुत ज्यादा कंफ्यूजिंग लग रही थी उसकी शक्ल जो थी। एंड इसके बाद मैंने ये बोला कि टाइम देखकर लगता है मुझे अपनी कोचिंग के लिए जाना चाहिए एंड मैं वहां से निकल गया। आप मानोगी नहीं बट दिस रियली वर्क्स। और मैं आज भी उस जगह से गुजरता हूँ तो मुझे आज तक कभी भी उस दिन के बाद वो नहीं दिखी। और मुझे पता है कि डाइची और आइको सान आज भी मेरे साथ हैं। वो हर तरीके से मेरी मदद करते हैं, मुझे शक्ति देते हैं कि मैं आगे अपनी लाइफ को अच्छे से स्पेंड करूं। और यही कहानी थी जिसके बाद मैं कुचिसाके ओना से बचकर निकल गया। सो गाइस, ये थी कुचिसाके ओना की डरावनी एंड हॉरिफाइंग स्टोरी जो कि क्रीपीपास्ता से मैंने सोर्स की है। मानता हूँ कि ये वाली स्टोरी थोड़ी सी मेड अप लगती है, ऐसी एंटरटेनिंग, बट क्या करें, यहाँ पर लोग अपने कुछ एक्सपीरियंसेस शेयर करते हैं एंड मैं आपको उन्हें नैरेट करता हूँ। इसे आप एंटरटेनमेंट के वे में भी ले सकते हो। कुछ लोगों को हॉरर स्टोरी सुनना पसंद रहता है। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर आप अभी तक बने हुए प्लीज इस वीडियो को लाइक करना एंड चैनल को सब्सक्राइब कर दो। हम लोग रेगुलर कंटेंट दोबारा से ला रहे हैं। सो अगर आपका भी कोई सजेशन है कि मैं कौन सी वीडियो नेक्स्ट लाऊं या किस टॉपिक पर बनाऊं, तो आप मुझे सजेस्ट कर सकते हो नीचे कमेंट सेक्शन में। आई विल डेफिनेटली कवर दैट वीडियो। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए स्टे सेफ एंड मुझे ये बता दो, क्या मैं भी सुंदर हूँ? हाँ, मैं आपका मुंह कान से कान तक नहीं चीरूंगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।